कभी हमारी ज़ुबान पर कुछ ऐसी गीत आ जाती है, जो गज़ल आ जाती है या भजन आ जाती है, उसमें हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे में एक महिला एक भजन गुनगुना रही थी और उसके कुछ इस तरीके से बोल रही थी, जैसे मैं श्याम की दीवानी हुई। यह सुनकर सुबह से इस तरह से वो गुनगुना रही थी, लेकिन पति की नज़र उस पर पड़ती है और पड़ने के बाद वो गुनगुना रही थी। जब पति ने कहा कि पत्नी से शांत हो जाओ, पति ने अपने काम से वो बाहर चला जाता है और इत्तेफाक से बात थी, जब आज घर में पति था, लेकिन जब पति घूमकर वापस आता है तो पत्नी भजन को फिर दोबारा से गुनगुना रही थी, लेकिन उसके बोल यही थी कि मैं श्याम की दीवानी हो गई। पति को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी मना करके गया था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम दोबारा से ये भजन फिर गुनगुना रही हो, इससे मत गुनगुनाओ। जब पति बाहर चला जाता है तो बाहर आने के बाद फिर से वो दूसरी बार वापस लौटता है, पत्नी फिर वही भजन गुनगुना रही थी। इस बात पर जब वो गुनगुना रही थी, गुस्से में आकर पति ने देखते ही देखते, कब उसको दोपहर का समय था और पति का जो पत्नी ने अपनी जितनी बार भी उसने सामना हो सकता था उतनी बार उसने सामना की, लेकिन उसी भजन को गुनगुना रहे थे। आखिरकार पति को ने कहा कि शायद तुम्हें मुझे जो है चिढ़ाने के लिए यही सब रह गया है। बस पति को बहुत ज़्यादा जो है इस बात से गुस्सा आता है और वो दौड़ कर जाता है और अपने कमरे में जाकर उसने खुद की एक पिस्टल निकालता है और उसके बाद वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलाते चलाते वो लाशों का जो है इस तरीके से 3 तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन एक ज़िंदगी और मौत की ज़िंदगी से लड़ रही है। दरअसल ये कहानी आज इस घटनाक्रम से हम लोगों को सामने आते हैं कि लोगों को ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक गाना के बोल के इतने गुस्से आ जाएंगे कि वह कत्ल कर देगा, और न केवल कत्ल कर देगा बल्कि पूरे परिवार के, यूँ कहिए कि पूरे इलाके में सनसनी सा फैल जाता है और लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि अगर कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है गंगोह, और गंगोह का थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है सांडा टेढ़। दरअसल सांगा टेढ़ का रहने वाला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व जिला अध्यक्ष, जिनका नाम योगेश रोहिला होता है, दरअसल अपने छोटे वाले बेटे को जब वो भी देखता था, उसे देखकर एक अजीब सा घुटन सा होने लगता था और उसे देखकर अजीब सी परेशानी होने लगती थी। जब जब उसे देखता था अपनी पत्नी को गुस्सा आता था और वो कहता था कि पत्नी से साफ साफ कह देता था कि इसे देखकर ये साफ साफ ऐसा लग रहा है कि ऐसे में ये मेरा बेटा नहीं है बल्कि ये किसी और का है। ऐसे में दिन जो है DNA टेस्ट कराकर ये हकीकत मैं ज़रूर साबित कर दूंगा। लेकिन इस तरीके से मीडिया में रिपोर्ट में जो प्रकाशित होता है, जब लोग बार बार अपनी पत्नी को इस तरह के बातें करते हैं तो इस बात को लेकर पत्नी और उसके बीच कई बार विवाद भी होती है, लेकिन पत्नी साफ साफ कहती है कि तुम्हारे मन में कुछ तो फितूर है, जो तुम मन में गंदगी घुसा लिए हो और इसीलिए तुम्हें जो है हर जगह गंदा ही दिखाई देता है। पत्नी पति को किसी न किसी बात को लेकर कहा सुनी अक्सर हो जाया करती, लेकिन खासकर बात तब बिगड़ जाती है जब 21 मार्च 2025 को उसने अपनी पत्नी को चोटी पकड़ी और पकड़ने के बाद घर से बाहर निकालता है और गली में घुमाने लगता है, लेकिन गुस्सा करता है और उससे पीटता है। पत्नी गिड़गिड़ाती रहती है, कहती है कि मैं ऐसा मेरे साथ मत करो, बाहर के सब लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या कहेंगे जब यह बात होती है तो आखिरकार पति थोड़ा सा शांत हो जाता है और शांत होने के बाद फिर वो बाद में घर में कुछ हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले जैसे उसने माहौल शांत हो जाता है। अगली तारीख 22 मार्च 2025 की तारीख थी। पत्नी का जुबान पर एक भजन था जो गुनगुना रही थी, वो बार बार यही बात गुनगुना रही थी, मैं शाम की दीवानी हो गई। लेकिन इस गुनगुनाते हुए गाना को, इस बात को लेकर उसके पति को इतना गुस्सा आने लगता है कि वो कहता है कि तुम इसे करो, लेकिन तुम इस गाने का भजन में बिल्कुल मुझे मत गुनगुनाओ मेरे सामने। पत्नी शांत हो जाती है, लेकिन पति जब घर से बाहर चला जाता है, इसलिए तीसरी बार जो है आना सामना हो जाता है और इस बार भी वही गाना वही भजन सुना कर लगातार उसे गुस्सा आ रहा था। लगभग 1:30 के आसपास का वक्त था और उसी 3 बच्चे थे और एक बेटी और 2 बेटे थे। वह गांव के एक विद्यालय में पढ़ने जाते थे। वहां से उन बच्चों को लगभग 1:30 बजे के आसपास लेकर आता है और पत्नी का भजन को फिर से गुनगुना कर देकर, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और मुख्य द्वार बंद कर देती है। और मुख्य द्वार बंद करने के बाद वो तीनों बच्चों को और पत्नी को लेकर वो पहुंच जाता है। ऊपर जाने के कमरे में को ले जाने के बाद वो गुस्सा करने लगता है और छोटे बेटे को जो तरह तरह की बातें करने लगता है और पत्नी से नाराज होने लगता है। इस बात से बीच जो है गुस्सा आ जाता है और जाकर उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालता है और पत्नी को सामने से जाकर खड़ा हो जाता है और पत्नी से कहता है कि मैं तुझे मार डालूंगा और आज बच्चों का भी मार डालूंगा, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। जब इस तरह से बात पत्नी को करने लगता है तो देखते देखते पहले तो उसने कई भयानक अपना रूप चेंज किया, लेकिन उसने अपने पति को देखा कि पत्नी
गिड़गिड़ा रही है और उसके पैरों पर जाकर बैठती जाती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे, कोई गाना नहीं गाएंगे, क्योंकि गीत नहीं गुनगुनाए, बस एक मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन पत्नी के सर पर जो है, जो पति था उसके सर पर खून सवार था और उसने पहले तो गोली चलाता है और फिर पत्नी को जो है कदमों में जाकर गिर पड़ती है और इसी बीच वो रिवाल्वर से पहली गोली चलता है और उससे पहली गोली सर में जाकर बराबर से निकल जाती है और वो सर से काफ़ी गहरे जख्म हो जाते हैं, गोली पार हो जाती है। इसके बाद पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ जाती है। जब ये चीख पुकार सुनकर बीच में पास रहने वाले चाचा का लड़का हो तो उसका नाम अक्षय होता है। अक्षय शोर सुनने के बाद वो मौके पर पहुंच जाता है और बच्चों को भी जोर जोर से चीख और चिल्ला रहे थे, ऐसे में कह रहे थे कि पापा ऐसा मत करो, पापा ऐसा मत करो। लेकिन वो उसके सिर पर जो है खून सवार था और पड़ोसी में रहने वाले चचेरे भाई अक्षय भी दौड़कर आ जाता है। वो जैसे ही आता है उसने मौके पर नहीं देखता और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद निशाना साधकर सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी जिसका उम्र लगभग 11 साल का था, उसका नाम जो है श्रद्धा होता है, श्रद्धा को गोली मारता है और श्रद्धा की जैसे ही गोली लगती है श्रद्धा ज़मीन पर गिर जाती है। इसी बीच खिड़की को तोड़कर जो है अपने बाद उसने पहली मंजिल में अपनी बेटी को और छत से नीचे की गली में फेंक देता है। इसके बाद उसे मौका मिलता है तो उसका जो छोटा बेटा होता है, बड़ा बेटा देवांश का उम्र लगभग 6 साल था, देवांश को भी वहीं पे जो निशाना मारकर उसकी खोपड़ी में गोली दाग दिया जाता है, लेकिन बच्चा फिर गिर जाता है। उसके बाद उसके बच्चे को भी उठाया जाता है, आखिरकार वो खिड़की से बाहर फेंक देता है। तीसरा नंबर जो उसके तीसरे नंबर का बेटा था उसका नाम शिवांश था। शिवांश ने तो फिर गोली मारता है और गोली मारने के बाद उसे यूं ही फेंक देता है और यहाँ से वो नीचे उतरता है। जैसे उतरने की बाद उसने सबसे पहले फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाने के बाद इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर साहब कहता है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों को मार दिया है, उनको गोली मार दिया है और आज अगर आप समय रहते अगर मेरे पास आ जाएँ तो देख लेना, मैं खुद को अपनी आप को गोली भी मार लूँगा। ऐसे में पुलिस वालों ने यकीन कि और पुलिस ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य रहा, क्योंकि वो तुरंत पर गाँव के लोगों से संपर्क में आ जाते हैं और जल्द से जल्द सबसे गाँव में उन्होंने पहुँच जाते। लेकिन उसने जब भी ये मुख्य दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से आने की कोशिश की तो उसको भी उसके रिवॉल्वर दिखाई देता है और आगे बढ़ने की कोशिश की, वो गोली मार देगा। लेकिन वहाँ से वो लोग डरे हुए थे और सहमे हुए थे। वो दूसरी फ़ोन लगाता है और दूसरी फ़ोन लगाने के बाद सीओ को फ़ोन करता है। सीओ कहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मार दिया है, जल्दी आ जाओ और मैं खुद को नुकसान पहुँचा लूँगा। ऐसे में तीसरी बार जब जिले कप्तान को फ़ोन लगाया जाता है तो कप्तान को यही बात कहा जाता है। कप्तान साहब बड़ा आश्चर्यचकित होते उन्होंने सीओ फिर इंस्पेक्टर पूरे जिले को हड़कम मच जाता है और हड़कम मचने वाली बात थी, क्योंकि बीजेपी का एक नेता जो अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या कर देता है और खबर थोड़ी देर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है और इस पूरे घटना के बारे में जानने में लोग जुट जाते हैं। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंच जाते हैं और जितना जल्दी हो सके इस महिलाओं के घायल होने को जो है उठाया जाता है और बच्चों को उठाया जाता है। पता चलता है कि बेटी तो पहले मर चुकी थी और 2 बेटे भी जो हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देते हैं और जो पत्नी होती है उसका नाम नेहा, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रही, इसी इलाज चल रहा। दरअसल पुलिस वालों ने जब इस बारे में जानने की कोशिश की तो कहानी शुरू होती है 2006 से, यानी जो योगेश रोहिला साल 2006 में सहारनपुर के अम्बेटा में रहने वाला एक लड़की होती है और रेखा उसका नाम होता है। शिक्षा मित्र में वो पेशे से होती है और शादी उसकी हो जाती। उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ टोटल मिलाकर 5 महीने बीते हुए थे और अकेला भाई होता है। अपने पिता रमेश रोहिला के माता बाला के होती है और एक दिन बहन की शादी को लेकर बाप और बेटे में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और कुछ विवाद ज़्यादा ही बढ़ जाता है और कुछ दिन के बाद तारीख 2021-2007 को अचानक ही उसके घर में ज़्यादा सदस्यों की तबीयत ख़राब हो जाती है। इसी दिन उसकी पत्नी और मायके गई हुई थी और जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो सबसे छोटी वाली बहन जिसका नाम सोनिया होता है वो बीमारी पड़ जाती है और इसलिए वो बीमार से उसके यहाँ कुछ सेवन उसने नहीं किया। लेकिन उसके पिता होते हैं और रमेश माता बहन और मीना दूसरी बहन, सीमा तीसरी बहन जो है अनु, उसकी तबीयत भी इस कदर ख़राब हो जाती है उन्हें तत्काल प्रभाव में वहाँ उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन पता चलता है कि इनकी जो है रास्ते में मौत हो जाती है। लेकिन 21 नवंबर 2007 को एक साथ 5 लोगों की मौत होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा घटना था। और इसके बाद किसी को सूचना दी जाती है और पुलिस वगैरह घर में के परिवार कुछ लोगों को जुटाने के बाद एक जो है चिता बनाया जाता है और एक ही चिता के बाद सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बाद में किसी पुलिस को बताई जाती है कि मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद चिता को रुकवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिता को ज़बरदस्ती जो है करने लगते हैं और ये योगेश अपने कुछ साथियों के साथ गांव वालों को से मिलकर पुलिस से ज़बरदस्ती करने लगता है। इसी बात को पुलिस को रोकने की कोशिश किया जाता है, पुलिस पर पथराव भी होते हैं और यहाँ से ये बात इतनी बिगड़ जाती है कि 38 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाती है। यहाँ पर पोस्टमार्टम करने पर अवसर नहीं मिल पा रहा था और मौके पर, लेकिन इसके वक्त जो है जताया जाता है क्योंकि योगेश ने ही अपने परिवार को जहर देकर मार दिया था। हालांकि ये सबूत कभी भी जो है पुख्ता नहीं हो पाई, लेकिन कोर्ट ने इसके क्लीन चिट दे दी थी और ये इनके पुलिस पर हमला किया था और जिसमें 38 लोगों के खिलाफ
जो है सबूत भी इकट्ठा हुआ था। और खुर्दा बल्दिया का एक मुकदमा भी था जिसमें बेचारा हित चल रहा था, लेकिन इस वक्त थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता चलता है। और साल 2009 में आसपास था। उसकी पत्नी जो होती है उसे रेखा, उसे भी पेशे से शिक्षा मित्र होती है और उसकी भी तबीयत बिगड़ जाती है, पत्नी की मौत हो जाती है। और कुछ वक्त धीरे धीरे बीतता है, यानी साल 2009 में बीत चुका था और 2012 में वो समय आ जाता है। योगेश की पत्नी एक जो है जगह भी कैराना की एक रहने वाली एक लड़की जिसका नाम होता है नेहा से वो शादी कर लेती है और 3 बच्चे होते हैं। और एक बच्चे का नाम रखा जाता है श्रद्धा, दूसरे का नाम देवांश और तीसरे का नाम शिवांश रखा जाता है। लेकिन कुछ महीनों तक घर में स्थिति कुछ ऐसी चल रही थी जो इतना शक चलने लगा कि जितने लगा कि इसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है। लेकिन तीसरे नंबर का जो बच्चा दरअसल उसका ही बच्चा था, इसलिए उसने डीएनए करवाने के लिए अक्सर घर में विवाद होते थे। ऐसे में एक नहीं बल्कि यूँ कहिए कि मीडिया की रिपोर्ट माने तो ये प्रकाशित हुआ था कि आखिरकार अगर पुलिस को कुछ स्थिति भाप नहीं सही तो जानने की कोशिश में तो इसको अपलोड जो है करता था। लेकिन 2024 और 25 में 2 पोस्टमार्टम की गई थी, जिसमें पोस्टमार्टम में अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो भी लगाया हुआ था और एक पोस्ट लिखा था कि मैं कैप्शन देते हुए जब पत्नी को लिखा था कि जन्म जन्म के साथ है और तुम्हारा हमारा एक गाने को बोल था। साथ ही जब उसने अपने अगले महीने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें अपनी पत्नी के साथ फ़ोटो डाला तो उसमें लिखा था कि तेरा साथ कितना प्यार कम लगता है जीवन सारा, इस तरीके से पोस्ट लिखा था। लेकिन ये सब देखने के बाद कोई 6 नहीं बल्कि यूँ कहिए बीजेपी का नेता जो साल 2025 मार्च का महीना था, जो 22 तारीख अपनी पत्नी और 3 बच्चों को वो गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन हालांकि 3 बच्चों को मौके पर उनकी मौत हो जाती है, लेकिन पत्नी अभी भी मौत और ज़िंदगी की जंग से लड़ रही। लेकिन पुलिस इससे पूछताछ में उससे कहा कि मुझे अपनी पत्नी के चरित्र पर पूरी तरीके से शक था, उसी पत्नी के किसी न किसी से अफेयर चल रहा था। यह गाने वाली बात जब आती है तो उससे जो है सबसे पहले बताता है कि जिस लड़के से वो या प्यार करती थी वो लड़का इससे प्यार करता था। दरअसल उसे प्यार से श्याम बाबू बुलाते थे और इसलिए वह बार बार मुझे जो है बढ़ाने के लिए, मैं जो है गुस्सा दिलाने के लिए मैं श्याम की दीवानी हूँ, इस तरीके से गा रही थी। तो ये शक हो जाने लगा, इससे भी मैं जानबूझकर चिढ़ लगाया और मुझे गुस्सा आता है, इसलिए इससे मैंने गोली मारी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर एक पहलू पे खंगालने की कोशिश कर रही है। और इस घटना को पूरे इलाके में, प्रदेश भर में इतनी सनसनीखेज फैलती चली गई कि उसके पिता ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी के साथ कुछ इस तरीके से हरकत की जो दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या यूँ कहिए किसी को परेशान, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। दोस्तों इस जाते जाते आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, आज कितने, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।